हाँ हेलो बच्चों। जेई मेंस 2024 का अभी तक हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। आज मैं लेके आया हूँ जेई एडवांस 2024 का। जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन आसान है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन जनरली आप जेई मेंस में भी देखते होगे कि जिसमें आपको आइसोमर के बारे में पूछता है, लेकिन आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस का नाम सुन के आपको लगता होगा कि टफ क्वेश्चन होगा, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं करते। बट आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन इतनी आसानी से कर सकते हो। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन से बोल रहा है। एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ईच कम्प्लेक्स इन सेट 1, जो सेट 1 वाला है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेट 1 वाले जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, एंड 2 कम्प्लेक्स इन सेट आर आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, यानी कि जो सेट 2 वाले हैं वो एक दूसरे का क्या है, आयनाइजेशनल आइसोमर होने चाहिए। तो इनके भी हाथ पे आपको बताना है, यानी कि आपको एक तरह से पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है और कौन सा कंपाउंड आयनाइजेशनल आइसोमर शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाले कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके बाद फिर आपको इस क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं। टेट्राहेड्रल कंपाउंड, अगर हमारा देखो दो तरीके के हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब आता है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, और dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये टेट्राहेड्रल वाला GI नहीं शो करेगा, नो GI शो नहीं करेगा। कौन सा करेगा? dsp2 वाला करेगा। dsp2 वाला स्क्वायर प्लेनर शो करेगा, लेकिन dsp2 वाले भी क्या है कि पूरे के पूरे GI आइसोमर शो नहीं करेंगे। कुछ हैं जो GI करेंगे, कुछ हैं कि GI नहीं शो नहीं करेंगे। तो कौन सा GI शो करेगा, कौन सा GI नहीं शो करेगा, उसके लिए मैं एक कुछ बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स दिखेगा, Ma4 मतलब एक ही जैसा लिगेंड दिखेगा, या फिर इस तरह से Ma2 Ma3b इस तरह से दिखेगा, या इस तरह से दिखेगा Ma2b2, ठीक है, या इस तरह से दिख गया Ma2bc, या इस तरह से दिख जाएगा MABCD, इस तरह से दिख गया। तो मतलब एग्जाम्पल के रूप में मैं जैसे दिखाऊं NiCO4, तो किस में आ जाएगा? Ma4 टाइप में आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो PdCl2 PsCl3, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह से कॉम्प्लेक्स। तो ये अगर हमें Ma4 Ma3b है तो ये हमारा GI शो नहीं करते, ये वाला GI शो नहीं करेंगे। हाँ, ये वाले हैं तो GI शो करेंगे। तो इसमें एक मिलेगा हमको फॉर्म और एक हमको मिलेगा ट्रांसफॉर्म। एक मिलेगा हमको सिस फॉर्म, एक हमको मिलेगा ट्रांसफॉर्म। और MABCD है तो इसके अंदर हमें 3 GI देखने को मिलता है, जिसमें से दो जो होंगे सिस फॉर्म होगा और एक जो होगा ट्रांसफॉर्म होगा। ये डायरेक्ट मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। MABCD दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि इसके अंदर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो इसके अंदर कितना GI शो करेगा, तो 0 हो जाएगा। MABCD है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो इसके अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो 3 बनेंगे। ये 2024 में डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी आपको क्या ध्यान रखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दोनों केस हो गए हमारे, यही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 और स्क्वायर प्लेनर, तो इस GI शो नहीं करेगा तुम्हारा
क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो कोई भी हो जाएगा, इनमें से किसी भी केस में अगर टेट्राहेड्रल दिख रहा है तो वो जीआई शो नहीं करने वाला है। हम आते हैं अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। अगर कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो अगर MA6 टाइप का है या MA5B टाइप का है तो ये जीआई शो नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा कोई भी होगा, MA4B2 हो गया, ठीक है, MA3B3 हो गया, ठीक है, MABCDEF हो गया, कोई भी हो गया इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, तो वो जीआई शो करेगा। ठीक है, ये दो केस हैं जो जीआई शो नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। बाकी लगभग में सब जो हैं शो करेंगे। अगर किसी को लेकर कुछ डाउट होगा तो आप एक बार चेक कर लेना कि कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, चीज़ों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी केस दिखेगा तो जीआई शो करने वाला है। अब हम आते हैं अपने कंपाउंड्स पे, ध्यान से इस चीज़ को दिमाग में रख लो आप। अब आते हैं, देखो पहला सेट जीआई देखने हैं। पहला सेट CI4 है, PDCl2, तो ये NiCO4 है और NiCO4 कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, इसका भी एक कंडीशन है, मैं बता देता हूं। कोई भी कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनाएगा और कब टेट्राहेड्रल बनाएगा। अगर D8 कन्फिगरेशन है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर D8 कन्फिगरेशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखा, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। इसके अलावा और कोई भी केस दिखेगा तो आपको टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा। तो देखो NiCO4, तो ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। इसका Ni का निकालोगे आप तो क्या आएगा, 4s2 3d10 आ जाएगा, सॉरी 3d8 आ जाएगा। ठीक है, आप इसका अगर इस तरह से बनाओगे स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इधर हो गया हमारा S का। तो ये CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इसका उठा के पेयरिंग करा देगा, ये उठ के यहाँ पे आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से CO क्या हो जाता है, NiCO4 क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। और टेट्राहेड्रल है तो जीआई शो नहीं करेगा, और ये अगर जीआई नहीं शो करा तो ये पूरा का पूरा कम्प्लेक्स खत्म। PDCl2 शो करेगा किस, क्योंकि ये इस टाइप का है, तो ये तो शो कर रहा है लेकिन ये जीआई शो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा रॉन्ग है। दूसरा देख लो, CO, ये कितना कोऑर्डिनेशन नंबर का है, 6, 2 2 4 और EN 1 शो करता है 2, तो ये 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी सब जीआई शो करते हैं, तो देखो ये करेगा PDCl2। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है, ये करेगा, क्यों करेगा, आप इसका PDCl2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इस तरह का है, PD का भी इसी के जस्ट नीचे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 हो जाता है, सॉरी 4s0 होता है, और सॉरी 5s0 होता है और 4d10 होता है। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं और इसके S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारा का सारा किस में होता है, D में होता है, 4d10, ये हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, तो ये कितना हो गया, 8। D8 कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं बताऊं तो 4d 5d 6d के एलिमेंट, इसके बाद कोई भी लिगेंड आएगा तो सबके सब कैसे काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, तो ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर है, ये भी जीआई शो करेगा और ये भी जीआई शो करेगा, यानी कि ये बी हमारा करेक्ट आंसर है, बी हमारा जीआई शो करेगा। अभी जीआई की बात कर रहे हैं, अभी ऑप्टिकल ये आयनाइजेशन आइसोमर में अभी गए नहीं हैं हम लोग, अभी जीआई पे ही देख रहे हैं, यानी कि ये जीआई शो करेगा, ये वाला जीआई शो नहीं करेगा, यानी कि सेट 1 अभी बी ऑप्शन के लिए सही है। अब इसके लिए देखो NH3 3 NO2 3 किस में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो इस वाले टाइप का है, इस वाले टाइप में ये शो करेगा, यानी कि ये वाला करेगा। ये देखो ये भी 4 2 6 है इसमें भी, तो यानी कि ये भी शो करेगा, जीआई ये भी शो करने वाला है, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई और केस दिख रहा है तो वो शो करेगा ही।
तो ये भी शो करेगा। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से Cl यहाँ पे है, Cl यहाँ पे है, En यहाँ पे है, En यहाँ पे रख दिए हो, एक En यहाँ पे रख दिए हो, इस तरह से है। अब क्या काम करना है, इन दोनों को यहाँ पे रख दो, एक En यहाँ पे रख दो, Cl यहाँ पे रख दो, En और Cl यहाँ पे रख दो, तो ये En एक दूसरे को हो गया, ये देखो 90 डिग्री, तो सिस ट्रांस हो जाएगा, तो ये शो करने वाला है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि 2 केस याद कर लो बस, उसके अलावा आपको जो दिखेगा लगभग में होगा, तो ये भी शो करेगा, यानी कि बी ऑप्शन भी शो करने वाला है, सी ऑप्शन भी शो करेगा। डी वाला भी देख लो, सेट फर्स्ट क्रोमियम NH3 5, ये तो शो नहीं करने वाला क्योंकि 5 आ गया और ये इस टाइप का आ गया, तो शो नहीं करेगा, ये वाला शो नहीं करेगा। ये वाला देख लो, ये वाला तो करेगा ही क्योंकि ऊपर वाला ही दिख रहा है, ये वाला तो दिख रहा है, कहाँ गया ये वाला कंपाउंड, तो ये वाला कंपाउंड अभी मैंने दिखाया था कि ये शो करेगा, तो ये शो कर रहा है, तो ये यानी कि हमारा ये वाला शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से डी वाला भी ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन बचा, तो हमारे पास बचा है बी और सी। अब बी और सी करेगा, अब इसमें आते हैं हम आयनाइजेशनल आइसोमर, ये सिंगल करेक्ट आंसर का है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, सिंगल है, लेकिन मैं आपको मल्टीपल तरीके से भी करने का सिखा रहा हूँ। आप देखो ये सेट सेकेंड, आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है, आयनाइजेशन आइसोमर होता है जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है MS6 इधर है, ये हो गया, इस बाहर कोई और कंपाउंड है, तो ये बाहर वाला कंपाउंड अंदर वाले लिगेंड के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, बाहर वाला लिगेंड अंदर वाले लिगेंड के साथ करेगा एक्सचेंज। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशनल आइसोमर। अब देखो यहाँ पे ये Cl है, SO4 है, अब Cl बाहर हो गया, SO4 अंदर आ गया, यानी कि ये क्या है, आयनाइजेशनल आइसोमर शो करेगा। ये देखो CONH3 ये है, ये आपस में लिगेंड का एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है जब 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपस में आयन का एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, आपस में लिगेंड का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, हम लोग उनको कोऑर्डिनेशनल आइसोमर बोलते हैं, आयनाइजेशनल आइसोमर नहीं बोलते। तो बी का जो होगा वो कोऑर्डिनेशनल ना हो, कोऑर्डिनेशनल आइसोमर होगा, आयनाइजेशनल आइसोमर नहीं होगा, यानी कि ये खत्म हो गया। यहाँ पे आते हैं CONH3 Cl SO4, ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये सही है आयनाइजेशनल आइसोमर के हिसाब से। CrH2O6 Cl3 CrH2O5 Cl, अब देखो यहाँ पे एक वाटर एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ पे एक वाटर एक्सचेंज कर रहा है, तो ये तो होना चाहिए था क्या, आयनाइजेशनल आइसोमर। लेकिन अगर लिगेंड बाहर वाला अंदर वाला वाटर से एक्सचेंज हो गया, तो वो आयनाइजेशनल आइसोमर ना होके क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड आइसोमर। यानी कि यही जो लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, ये लिगेंड का एक्सचेंज अगर वाटर के साथ होने लगा तो आयनाइजेशनल आइसोमर बन जाता है हाइड्रेटेड आइसोमर, या इसी को कहीं कहीं सॉल्वेटेड आइसोमर बोल देता है। ठीक है, मतलब वाटर के साथ एक्सचेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड, तो ये वाला भी खत्म। तो आप ध्यान से देखो, तो हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से तो ये तो GI शो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन 1 तो खत्म हो गया। ऑप्शन बी, ये तो GI शो कर रहा है लेकिन ये आयनाइजेशनल आइसोमर शो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी खत्म। देखो ऑप्शन सी GI शो कर रहा है, ऑप्शन थर्ड आयनाइजेशनल आइसोमर शो कर रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसमें ये GI शो नहीं कर रहा है, ये भी हाइड्रेटेड शो कर रहा है, आयनाइजेशनल नहीं शो कर रहा है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चंस क्या बोला है, कैसे करना है। आप देख सकते हैं JEE एडवांस का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन JEE मेंस में जरूर करते होगे, बट वहाँ पे आपको 1-1 2-2 कंपाउंड्स दिया था, यहाँ पे 3-4 कंपाउंड दे दिया था, उन सारे 3-4 कंपाउंड के केस स्टडी के बारे में दे दिया था। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।